हेलो फ्रेंड्स। वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मून सियोंग तैयार हो गया था होबिन से लड़ने के लिए क्योंकि वो भूमि को पसंद करता है। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर मून सियोंग और होबिन सामने खड़ा है एक दूसरे से लड़ने के लिए। तभी स्नैपर कहता है कि मांगी क्या ये सही रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है। मून सियोंग मांगी कहता है कि इस फाइट में कोई भी रूल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा, तो हमें इसे रोक लेना चाहिए। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। तब स्नैपर चिल्लाता है कि ताइहुन तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि तुम्हें पता है मैं मून सियोंग से पहले भी 2 बार लड़ चुका हूँ, वैसे तो मैं उसे सही से नहीं जानता लेकिन उसके बारे में मैं कुछ चीजें हैं जो जानता हूँ। चाहे वो ऊपर से कितना भी टफ लगे, कितना भी टफ गाय होने का वो प्रिटेंड करे, बट अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो एक नाइस गाय है और मैं जानता हूँ कि वो होबिन से भी सही से लड़ाई नहीं कर पाएगा। उधर होबिन और मून सियोंग की लड़ाई शुरू हो जाती है। होबिन इस मून सियोंग को फेस पर एक पंच मारता है। मून सियोंग चुपचाप खड़ा है, चुपचाप आसानी से वो पंच को ले भी लेता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं। स्नैपर चिल्लाता है कि मांगी तुमने देखा, इसने चुपचाप हिट अपने आप पर लगवा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर हम देखते हैं लोगन भी इस बात से हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है मून सियोंग। ताइहुन तो खुश है कि वो जानता था कि वो ऐसा ही करेगा, वो होबिन को नहीं पीट सकता। सियोंग भी होबिन पर काउंटर अटैक करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिस पर ताइहुन सियोंग सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक नाइस गाय हो मून सियोंग और तुम किसी दोस्त को नहीं पीट सकते, और मैं जानता हूँ कि ये फाइट भी सोल लेस है और ये उस तरह से हो ही नहीं पाएगी जिस तरह से तुम लड़ना जानते हो, और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होने वाला। दोनों इन्हें एक दूसरे पर कोई भी ग्रज नहीं है, इन्हें एक दूसरे से कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही ये एक दूसरे से गुस्सा है, तो ये क्यों लड़ेंगे। वैसे भी ये लड़ाई बिना बात ही हो रही है, 2 सॉफ्टी आपस में लड़ रहे हैं। ये फाइट बिना बात की है और आगे ये नहीं बढ़ पाएगी। आगे ताइहुन सियोंग लोगन ग्रेसी के बारे में कहता है कि ये लोगन ग्रेसी एक्चुअली एक स्ट्रीट फाइटर है जो इस तरह से वाइल्ड हो रहा है। ऑफ कोर्स ये स्ट्रीट फाइटर है जो फाइटिंग को नोबल मानता है, तो इसका ये रिएक्शन ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये इन दोनों को लड़वाना चाहता है ऐसा होगा ही नहीं। होबिन एक के बाद एक अटैक कर रहा था, मून सियोंग बस उसे डोज ही कर रहा है, फाइट नहीं कर रहा। और मून सियोंग अपने मन में सोच रहा था कि मैं ये फाइट क्यों कर रहा हूँ, इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, तो मैं क्या ये सिर्फ भूमि के लिए कर रहा हूँ। लेकिन क्या इससे कुछ बदल जाएगा, भूमि जीतने के बाद भी मुझे पसंद करेगी, इससे कुछ भी बदलेगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरी जिंदगी में ब्लैकनेस छा जाएगी, सारे कलर खत्म हो जाएंगे। और तभी इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पर मून सियोंग का पास्ट दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी बताता है और कहता है कि बचपन में मैं बस ब्लैक एंड व्हाइट इसी कलर के सहारे जिंदा था। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक हॉस्पिटल में है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उससे लगाए गए हैं। तब आगे वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक ड्राइवर ने, बस के ड्राइवर ने अपने बस के पहियों को इस तरह से घुमाया कि मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। उस दिन ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में से सारे कलर गायब हो गए हैं, मैं एक मोनोकोर लाइफ जी रहा था जहाँ पर बस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया होती है और हाँ, वहां पर कोई ना येलो होता है ना ही रेड। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई कलर वापस नहीं आएगा। आगे मून सियोंग कहता है कि मैं बस अपनी पूरी फैमिली में अकेला बचा था, सिर्फ मैं अकेला जिसे रहना था, इसीलिए मुझे अपने घर से भी जाना पड़ा। मैं अपनी आंटी के पास गया, ये मेरी मोम की दूर की रिश्तेदार थी, मुझे ऐसा लगा कि वहां पर जाकर मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, बट ये वही है चैंग जियोंग की मोम जो मून सियोंग के पैसों के पीछे थी और इसीलिए सिर्फ उसे अपने घर पर लेकर गई थी। और मून सियोंग को तो ऐसा लगा था कि ये अच्छी होंगी, लेकिन उन्होंने इसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव भी किया था। आगे मून सियोंग बताता है कि वो मुझे खाना भी नहीं दिया करती थी, बुरी तरह से पीटती थी, उन्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा रहना था, किसी भी तरह से सरवाइव करना था। सभी लोग मुझे परेशान करते थे और ये चैंग जियोंग स्कूल में भी मुझे बुरी तरह से परेशान करता था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। ये स्कूल का एक सीन है जहाँ पर चैंग जियोंग मून सियोंग को परेशान कर रहा है, तभी एक लड़की आकर इस चैंग जियोंग को बुरी तरह से मारती है और चिल्लाती है कि तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने कहा था ना मून सियोंग को परेशान मत करना। तब मून सियोंग कहता है कि उस दिन मुझे अपनी जिंदगी की पहली लाइट मिली थी, मेरे अंधेरे जीवन में ऐसा लग रहा था कि कोई रोशनी की किरण आ चुकी है और वही मेरी जिंदगी बन चुकी थी और शायद मेरा पहला प्यार, और वो कोई और नहीं थी, वो थी भूमि चोई, जिससे बचपन से ही मून सियोंग प्यार करता है, उसे पसंद करता है।
तब मून सेयोंग आगे बताता है अपने पास्ट के बारे में कि मुझे वो पहले से ही पसंद थी। 6 साल से वो मेरे साथ थी। 6 साल से मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी भी मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया पाया क्योंकि मुझे डर था, बहुत ही ज्यादा डर था। अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा तो हो सकता है कि मेरी ये लाइट जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया है मुझसे दूर हो जाए, भूमि चोई मुझसे दूर चली जाए, और मैं ये नहीं होने दे सकता था। और मून सेयोंग ने सब कुछ किया भूमि को अपने पास रखने के लिए। उसने दिन रात मेहनत की, उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया, उसके बाद उसने चैंग जियोंग की गैंग को भी ज्वाइन कर लिया था ताकि वो सरवाइव कर सके और लायक बन सके भूमि के। अपने आप को साबित करने के लिए ही तो मैं चैंग जियोंग के साथ काम कर रहा था। उसने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ करने को कहा था मुझसे, मैंने सब कुछ किया। उसी ने मुझसे कहा था कि ताइहुन जियोंग को जाकर मारो, इसीलिए तो मैंने उससे लड़ाई की थी। और फिर भी वो खुश नहीं हुआ। चैंग जियोंग ने इससे कहा था कि तुमने उसे मारा नहीं, तुम्हें पता है उस डून ने हमारे साथ क्या किया है, और इसी तरह से इसे बाहर निकाल दिया था। तब मून सेयोंग कहता है कि एक बार फिर से मैं अकेला रह गया, सिर्फ अकेला। लोगन ने इसे अपने साथ आने को भी कहा था, लेकिन ये उसे भी छोड़कर आ गया था। तब उसे रास्ते में भूमि मिलती है जिसे देखकर वो फिर से खुश रहता है। तब आगे मून सेयोंग दोबारा से लोगन के पास जाता है, जिसे देखकर लोगन कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे, एमएमए भी सीखना नहीं चाहते थे। लेकिन तब मून सेयोंग कहता है कि तुम्हें जो चाहिए, जो तुम सिखाना चाहते हो वो मुझे सिखा दो, क्योंकि मैं किसी भी चीज के लिए वर्दी नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं किसी काबिल बन जाऊं और वो लाइट जो मेरी जिंदगी में है मैं उसे फेस कर सकूं। मून सेयोंग रोता है और कहता है कि मुझे वो इंसान बना दो जो उस लाइट को फेस कर सके, अपनी जिंदगी में ला सके। और प्रेजेंट में स्टोरी आ जाती है जहाँ पर मून सेयोंग कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं उसे डिजर्व नहीं करता। भूमि होबिन को पसंद करती है और होबिन भी भूमि को पसंद करता है, तो क्या मैं गिव अप कर दूं? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि वो मैं हूँ जो उसे पहले से पसंद करता है। हम देखते हैं कि मून सेयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है अचानक से, और वो होबिन को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लोगन तो इस बात से खुश रहता है कि फाइनली फाइट शुरू हो चुकी है, और मून सेयोंग कहता है कि मैं ही गिव अप क्यों करूं, मुझे अपनी लाइट अपनी जिंदगी में वापस चाहिए। मून सेयोंग होबिन पर चिल्लाता है कि मैंने उसे पहले पसंद किया था, मैं भूमि को पसंद करता हूँ, सिर्फ मेरे लिए वही है, वो मुझसे दूर क्यों जाएगी, मैं उसे डिजर्व करता हूँ, वो मेरे साथ ही रहने चाहिए बस, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी जिंदगी की लाइट है, मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकता। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ होबिन, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ, मुझे माफ कर दो। तब मून सेयोंग गुस्से में होबिन से कहता है कि तुम्हें पता है मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं वो हूँ जो उसे पहले से पसंद करता है, और मैं किसी भी कीमत पर उसे पाकर ही रहूंगा। अगर मैं तुमसे ये फाइट जीत गया होबिन तो तुम्हें भूमि चोई पर गिव अप करना होगा, समझे मेरी बात। और फाइट, एक्चुअल फाइट यहाँ से शुरू हो जाती है। तो चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है गाइस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।